आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें इतने उथल पुथल देखने को मिले, इतने उतार चढ़ाव देखने को मिले। रिबेलियन नेचर हमने देखा वहां पर, एमएलएज का किस तरह से एक सरकार को गिरा देती है। उसके बाद जून 30 को बीजेपी और शिंदे ग्रुप, रिबेल ग्रुप शिवसेना का सरकार बनाते हैं। जून 30 को 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब मामला यह है कि अभी तक कैबिनेट में तौसी नहीं हुई है, कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अभी तक 35 दिन गुजर चुके हैं और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों अभी तक सिर्फ शिंदे साहब जो कि सीएम है महाराष्ट्र के और डिप्टी सीएम फडणवीस ही है इस कैबिनेट में, अभी तक क्या कोई तीसरा काबिल इंसान कैबिनेट में शामिल करने के लिए नहीं मिला है। ये रिबेलियस एक तहरीक चलाई थी शिंदे साहब ने और फिर महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया गया था। क्या ये एक विदाउट प्लानिंग के था? क्या एक सोच नहीं रखी गई थी कि किस तरह से उसके बाद काम होगा, कैबिनेट को किस तरह से तौसी किया जाएगा? हालांकि इसके कई रीजंस कहे जा रहे हैं। एक तो ये कि जो लीगैलिटी है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, उस हवाले से भी समझा जा रहा है कि इतना वक्त लग गया है। लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं ऑपोजिशन वो ये मान रही है कि ऐसा पहली बार महाराष्ट्र की हिस्ट्री में हुआ होगा कि लोगों को इतना सफर करना पड़ा, क्योंकि एक प्रॉपर कैबिनेट नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही है और जो लोगों का कामकाज है, जो लोगों का वेलफेयर है, वो सफर कर रहा है। एक तरफ स्टेट में कुछ ऐसे इलाके जिनमें फ्लड लाइक सिचुएशन है, कुछ ऐसे इलाके जहां पर पानी, बारिश न होने की वजह से लोग सफर कर रहे हैं, तो काफी मुश्किलात लोगों को, गार्डियन मिनिस्टर्स न होने की वजह से। तो इस तरह के सवाल जो है फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सोच विचार हो रहा है। आज भी जो है देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं कोर लीडरशिप जो बीजेपी के है उनके साथ डिस्कशन करने के लिए, फाइनल टच जो आखिरी लिस्ट होगी इस कैबिनेट की उसको देने के लिए। और ये माना जा रहा है कि संडे से पहले, इतवार से पहले कैबिनेट में तौसी की जाएगी। लेकिन इतवार को ये माना जा रहा है कि जो सीनियर बीजेपी और लीडरान है और जो एकनाथ शिंदे ग्रुप में सीनियर लीडरान है, कुल 15 इतवार को हलफ लेंगे और ऐसे करके 2 या 3 पड़ाव में एक्सपेंशन होगा इस कैबिनेट का। लेकिन जहां एक तरफ जुलाई 18 को मॉनसून सेशन होना था वो रुक गया। तब ये कहा जा रहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द एक्सपेंशन हो जाएगा और अगस्त के पहले वीक में ही मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगस्त का पहला वीक भी अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन एक्सपेंशन जो है अभी तक नहीं हुआ है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आसिफ भामला साहब और शिवसेना स्पोक्स पर्सन संजना घाड़ी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे कि क्या वजह है इसकी, इतना अरसा बीत चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, कैबिनेट तौसी क्यों नहीं हुई? मुझे पता है ये एक वाजिब प्रश्न है जो एक अरसे से चल रहा है, लेकिन आप जैसे जानते ही होंगे कि मुसलसल 2.5 साल से जो पिछली सरकार चल रही थी उसमें उसके बाद ये जो सरकार आई है, और ये सरकार जो है आई है इन्हीं के अपने शिवसेना के अंदरूनी जो है कलेश के कारण। ये भारतीय जनता पार्टी इसका कोई कारण नहीं है इसमें। और चूंकि परिस्थिति ऐसी थी कि यदि हम इसमें इन्वॉल्व ना होते और दोबारा महाराष्ट्र जो है इसको चुनाव पर थोपा नहीं जा सकता है, इस परिस्थिति सूरत हाल में जो है हमने जो इनका जो गठ जो अलग हुआ है, जो आप जानते हैं जिसे हम शिंदे गठ कहते हैं, और ये अपने आप को शिवसेना का असल गठ मानता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चुने हुए सांसद, संगठन, खासदार, आमदार सारे इनके गठ में हैं। बहरहाल ये मामला चूंकि कोर्ट में मुंतफिक है, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा
अपनी बातें रखूं ये भी मुनासिब नहीं है। कोई फैसला अब आने की कगार में अगले 2-4 दिन में सारी चीजें जो है महाराष्ट्र और देश के सामने जो है साबित हो जाएगी। तो ये पेचीदगी के चलते जो है ये सरकार बनी है, और ये सरकार में बहरहाल ऑफ कोर्स हमारे स्पीकर है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और यकीनन इसमें हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक पूर्ण रूप से एक प्रॉपर जिसे कहते हैं मंत्री पद, अभी चूंकि ये नया विस्तार है, नई व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस है। आप जानते हो कोर्ट के मसाइल भी हैं उसमें इन्वॉल्व, कुछ लोगों का सस्पेंशन का भी एक विषय। तो ये सारी चीजें और एक तरीके का ये सारा जो जद्दोजहद चल रहा है, आप देख रहे हो ये मसले मसाइल पार्लियामेंट में जो चल रहा है, तो केंद्र के भी जो नेतागण है वो अपने उस कामों में बिजी। आप देख रहे हो कि किस तरीके से कांग्रेस दखलंदाजी कर रही है, वहां पर पार्लियामेंट चलने नहीं देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस किस्म की ये जो हलचल चल रही है, इस बीच जो है महाराष्ट्र का जो एक बड़ा निर्णय है वो कहीं ना कहीं अभी जो है बाकी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगले सप्ताह तक, लेकिन और बहुत ज्यादा मुझे जितना भरोसा लगता है, क्योंकि ये 15 अगस्त के पहले हमें करना ही है, और तब तक हो भी जाए, क्योंकि तब तक कोर्ट का निकाल भी आ जाना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात तो आपकी 15 अगस्त को क्योंकि सारे पालक मंत्रियों को अपने अपने जिले में जाना, एक औपचारिक ध्वज के लिए एक प्राथमिक व्यवस्था है ये इस हर राज्य में, हर जिले की। तो उसके चलते जो है आपके जो पालक मंत्री हैं वो नियुक्त हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, और मैं यही उम्मीद करता हूं ताकि ये सारी चीजें हो जाए और जल्द से जल्द महाराष्ट्र जो है उसी गति में और अच्छी बात यह है कि दोनों में, केंद्र में और राज्य में एक सरकार होने के चलते जो पॉलिसी पैरालिसिस चल रहे थे, जो कामों में दिक्कतें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, मतभेद, क्योंकि इनमें 3 सरकारें अलग अलग दिशा से काम कर रही थी, और उस बीच उनके आपने देखा कि भाई उनके 2 मंत्री जो है जो साबित मंत्री थे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जो है जाना पड़ा। तो उन मंत्रालयों के भी काफी सारा जो है बैकलॉग है। तो अन्य किस्म की ये तमाम जो चीजें हैं, लेकिन सर आसिफ साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम काम हो रहा था और अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अब तो सारा काम रुका हुआ है। संजना जी से जानेंगे। संजना जी, जो जवाब आसिफ साहब ने दिया है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? अच्छा, आसिफ साहब ने अभी सबसे तो पहले कहा शुरुआत में कि ये सरकार आई है, तो ये सरकार आई नहीं है, ये सरकार साजिश करके लाई गई है। वो कहीं पे महाविकास आघाड़ी को अनैसर्गिक सरकार कहा करते थे, लेकिन अभी जो उन्होंने गुस्ताखी की है वो सीधे लोकशाही के साथ, भारत के संविधान के साथ गुस्ताखी करके इस तरीके की साजिश भरी सरकार वो लेके आए हैं। और उसका दुर्भाग्य इतना है कि इसमें इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही बैठ के 45 कुर्सियां, जैसे हम लोग बोलते कि 40 कुर्सियां इनके तरफ देख रही है, वहां पे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार वो किस कारण रुका है, मेरे ख्याल से उन्होंने ही उसमें बहुत सारी चीजें अभी बताई हुई है। और हमारे यहाँ तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सब रुका हुआ है, उसका कारण कहीं पे कोर्ट तो है ही, लेकिन उसके सिवाय ये जो 40 लोग हमारे पास से गए हुए उनके पास एमएलए जी, तो उनकी अपेक्षाएं किस तरह से पूरी की जाए। कभी बोला जाता है 13 जनों को मंत्री पद मिलेगा, कभी 19 जन को, क्योंकि ये 40 लोग जो गए ना, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं। इसमें तो कितने से सारे मंत्री भी थे, तो इनकी बहुत सारी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेके जाने वाले ये लोग हैं। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि आपसी तकरार की वजह से सरकार में शिवसेना में फूट पड़ी है, तो जैसे आपके प्रवक्ता ही बहुत सारे चैनल पे बताते हैं ये ईडी सरकार है, वो अलग तरीके से बताते हैं। जो सही ईडी का मतलब है, जो सारी दुनिया जानती है, ईडी रहे, सीबीआई रहे और इनकम टैक्स, ये सभी के काम महाराष्ट्र के लिए तो फिलहाल बंद हो गए। शांति इस चीज की है कि जो रोज के रोज किरीट सोमैया सुनाई देते थे आरोप करते हुए, उनके आरोप बंद हो गए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्यवाही अभी सिर्फ हमारे संजय राउत जी है
जो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता थे, उनको कहीं पे हैरान करके किस तरह से साथ में शामिल कर लिया जाए, उसके लिए पूरे केंद्रीय व्यवस्था उसके लिए लगाई दी गई है। कहीं पे लोकशाही का पूरी तरह से दमन, इसका ही एक उदाहरण है कि अपनी सत्ता लालसा के लिए किस तरह से सरकार लाई गई है और महाराष्ट्र की जनता को किस तरह से सुविधा तो लंबे रही, आज जो दिक्कत है महाराष्ट्र को, जिस तरह से बरसात हो रही है, यहाँ पे गीला दुष्काल हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाना चाहिए, शेतकरियों को सुविधा देनी चाहिए और बहुत सारे प्रश्न है। देखिए 2 मंत्री लेके पूरा कामकाज तो नहीं संभाल सकते, मंत्रिमंडल का हर एक फाइल उनके पास नहीं जा सकती। संजना जी, शिंदे साहब का कहना है कि तमाम काम अच्छे से हो रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए कई बेहतर डिसीजंस भी लिए गए हैं, 2 ही लोग हैं भले ही, लेकिन काम बराबर हो रहा है। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, देखिए उनको 2 मंत्रियों को मिलके 2 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को पूरा काम करना है, उसमें और दिल्ली वारी करना है, मोदी जी अमित शाह जी को मिलने के लिए जाना है, किसको मंत्री करना है किसको नहीं, वो बार बार, आज देखिए आज भी देवेंद्र फडणवीस सब काम छोड़ के वहां पे चले गए। अच्छा, और एक महाराष्ट्र की जनता को विश्वास हो बैठा था कि उद्धव साहब इतनी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे थे और उसके वजह से वो मंत्रालय नहीं जा पाए कुछ वक्त के लिए। तो हमें तो लगा था जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी भाषण दे रहे हैं तो उनको तो धन्वंतरी का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आज आप वो भी देख लिए कि बहुत तबीयत खराब होने के कारण आज उन्होंने भी उनकी सारी मीटिंग्स बंद कर दी है। मतलब वो भी कहीं पे इंसान या उनको भी बीमारियां हो सकती है, ये तो पहले महाराष्ट्र की जनता को मालूम पड़ा और उसके वजह से काम बंद करना पड़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने भी हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, ये बीमारी उनकी तबीयत की वजह से हुई कि कहीं पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके वकील को फटकारा हुआ है, उनके जो 2-3 मुद्दों पे निवडणूक आयोग, इलेक्शन कमीशन को रुकाया गया है कि आप इसमें बीच में ना पड़े जब तक इसका निर्णय नहीं आता, तो ये सारी चीजें कहीं पे उनके लिए बहुत घबराहट भरी थी, उनका भविष्य दोलायमान करने वाली थी और शायद उसके वजह से कहीं वो डर उनकी बीमारी का कारण, हालांकि उनके ऑफिस से आया है कि पिछले कई दिनों से थकावट की वजह से उनको ये 1 दिन ऑफ लेना पड़ा, जिस वजह से कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और 2 मीटिंग्स उनको कैंसिल करनी पड़ी। आसिफ साहब, 40 लोग जिन्होंने साथ दिया या ये कहे रिबेल किया, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है या उनसे जो वादे किए गए हो, क्या ऐसा है कि वो वादे कैसे अब पूरे किए जाए, ये अब कश्मकश हो रही हो? पहले तो मैं हमारे जो शिवसेना की जो प्रवक्ता मोहतरमा है उनको कुछ विषयों को जो उन्होंने रेस किया उन्हें जवाब देना जरूरी कि भाई ये अनैसर्गिक सरकार है। बिल्कुल आपने जो है वजह फरमाई कि अनैसर्गिक सरकार अगर ये है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो सरकार जो जिसे बाला साहब ठाकरे ने कभी जीवन में कहा था कि कांग्रेस के संग अलायंस करने से बेहतर है कि मैं अपनी दुकानें बंद कर दूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है चलने से रोक दूं अगर इनसे मुझे अलायंस करने की नौबत आई, और उससे और उनके इरादों के विपरीत आप जाकर ये अनैसर्गिक सरकार बनाई और आपने इसका परिणाम देखा। और ये परिणाम मैं हमारी कोई भूमिका नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं जब आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। हिंदुत्ववादी नहीं है, इसके वजह से कृपा करके आप उन्हें जहमत दें कि जब वो बात संजना जी, आपको भी बात रखने का मौका दिया गया और इसके बाद भी आप अपना जवाब रखें। ये तरीके इन्हें शोभा देते हैं, हम बीच बीच में नहीं टोका करते, तो इन्हें जरा जी आसिफ साहब आप अपनी बात रखिए। तो ये संजना जी आपके पास आएंगे। ये बिल्कुल ये जो अभी मौजूदा सरकार है, बिल्कुल मैं बजा फरमाऊंगा कि ये नैसर्गिक सरकार है जो बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं की सरकार थी, और ये नैसर्गिक सरकार होने के चलते ये 2.5 साल कटेंगे, उसके बाद भी जो है अगर नहीं सर, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि सर, क्योंकि आपका पॉइंट है कि कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी भी कभी पीडीपी के साथ नहीं आने वाली थी लेकिन आ गए, आइडियोलॉजी इतनी क्लैश थी। वो पॉलिटिक्स ही ऐसी है कि जिसमें कहा जाता है कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है सर।
नहीं तो ये तो हमें अनैसर्गिक बोल रहे हैं ना। अभी मैं ये इसकी तफ्तीश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने हमें अनैसर्गिक बताया, तो मैंने उनको ये कंपैरिजन बताया। नहीं कहा, मैंने कहा आप हमें अनैसर्गिक कहते थे और आपने साजिशों भरी सरकार बनाई है, ये मैंने कहा। दूसरी बात इनकी, मुझे अगर इन्हें थोड़ा सा आप कहें कि जहमत करें कि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में ना बोले, जब उनका वक्त आएगा तो बोले। इसके लिए मैंने बताया। किरीट सोमैया जी की बात कर रहे हैं कि वो अभी उन्हें सुन रहे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र जो है सुबह 9 बजे संजय राउत को जो ईडी में जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था, लेकिन सारी मीडिया को इकट्ठा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में के मुखालिफत में हर रोज 9 बजे, आज वो बचे हुए किरीट सोमैया तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज मैं खुद स्वयं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक था, तो कृपया करके वो ना बोले, जो हकीकत है वो लोगों को बताए, महाराष्ट्र की जनता को गुमराह ना करे। जहां तक के 2 मंत्रियों का सवाल है, मैं ये इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये 2 मिलकर भी 100 का काम किए। तबीयत में नासाजगी जो है ये हर एक के साथ लगा हुआ है, और ये इसमें मुझे नहीं लगता कोई हमें बहुत दूर तक हमारी सोच ले जानी चाहिए। जहां तक के निर्णयों का और काम का सवाल है, आप लोग जानते होंगे कि इस कार्यकाल में भी तमाम निर्णय, चाहे वो आरए का निर्णय हो, जो एक पॉलिसी पैरालिसिस था, आज आपने देखा कि तुरंत आते साथ जो है वो आरए कारशेड चालू हो गया। पूरी मुंबई शहर को जो है आपने खोद कर रखा था, गड्ढे आपने देखा। इतने सालों से 25 साल से ये महानगर पालिका पे राज कर रहे, कोई विजन है नहीं शिवसेना का। आज भी शिवसेना जो है अपने 25 साल से सरकार में, लेकिन सर अब तो आप उन्हीं के लोगों के साथ सरकार बना रहे हैं ना, जिनके साथ आप सरकार बनाए वो वहीं से तो आए हैं। हाँ, बट अभी तो अब जो महानगर पालिका में वो तो वहां उनकी सरकार है, प्लस जो पॉलिसी पैरालिसिस मेट्रो को लेकर हो रहा था, जिसके चलते पूरी मुंबई जो है उन्होंने खोद रखी थी, आज वो अपनी गाड़ी ट्रैक पर आई और कारशेड अब बनने जाएगा। मुंबई शहर को अगले 1 साल में जो है बीकेसी से जो है एक प्रॉपर जो है इन्हें ये जो योजना है मेट्रो कार की, ये इन्हें रास्ता होगी कि कोकन के जो किसान हैं उन्हें पेंशन देने का जो है मुआवजा देने का काम इन्होंने पहले ही दूसरी कैबिनेट में इन्होंने कर दिया। और यही नहीं, इन्हें 50,000 जो है उन्हें जो अनुदान देने का भी काम जो है मौजूदा सरकार ने अनाउंस किया, और उस पर जो है अमल बजावनी भी शुरू कर दी। आपने देखा उन्होंने जो किसानों का जो वोटिंग राइट थी एपीएमसी में जो रोका गया था पिछली सरकार में, गुलस्ता सरकार में, उसको रिवाइव करके उसको भी फिर से जो है शुरू किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन सरपंच का हो, ऐसी योजना उन्होंने ग्राम पंचायत की। औरंगाबाद का आप लोगों ने देखा कि जो नाम का जो विवाद था उस पर उन्होंने निवारण किया। गैस और फ्यूल प्राइसेस का जो दर जो केंद्र सरकार ने तब कम किया था, और ये मुसलसल 1.5-2 साल से ये कर उतना ही रखे थे, आज उसको आते साथ उन्होंने कर घटाकर जो है, ताकि हर चीज का जो भाव है जो है उसके जो पैरेलल जो चलते जो इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है, उसके चलते वो जो महाराष्ट्र की जनता को फायदा, तो उन्होंने वो निर्णय लिया। उन्होंने बरसात का जो पानी जो मराठवाड़ा में अक्सर हम देखते थे कि पानी की किल्लत के चलते जो है, तो इस बरसात के जो पानी का जो डाइवर्शन है उस पर कहीं ठोस नहीं ले। तो ऐसा नहीं कि 2 मिलकर शासन प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है महाराष्ट्र कभी भी एक अपंग राज्य नहीं रहा है। महाराष्ट्र हमेशा एक उत्स्फूर्त, लेकिन आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा कर रहे हैं और उनका कहना है कि काम नहीं हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना हो रहा है। 2 लोग जो है समझते हैं कि हम बेहतर चला सकते हैं सरकार, तीसरा और कोई काबिल मिल नहीं रहा। आप और क्या उम्मीद करते हो? क्या प्रशंसा करेंगे? ये तो नहीं, तो हम उम्मीद रख सकते हैं विरोधकों से, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें उसमें दखलंदाजी नहीं करनी है, वो अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो ये ये अपना काम कर रही है, और आने वाले दिनों में इसका फर्क दिखेगा। देखिए, लोग भीड़ इकट्ठा करना, कोई नेता कहीं भी जाता है, आपने देखा कि शिंदेगढ़ के भी जो आमदार अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं उन्हें भी बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन उनके हवाले से आपने जवाब नहीं दिया सर, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनमें कहीं पेच फंसा हुआ है जिस वजह से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है?
नहीं, पेज उनके एक्सपेक्टेशन से को लेकर कुछ पेज फंसा नहीं है। ये लोग जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जो शिवसेना है, पहले तो वो अपने जो लोग जो है जो परेशानियों में है उनका हल निकाले। ये जो मौजूदा सरकार है ये अपने तरीके से जो भी पेचीदगी है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी कमियां हैं, और उस पर जो है उसके लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि हमें केंद्र सरकार उनका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, देवेंद्र जी को भी और शिंदे जी दोनों को, यानी कि दोनों को आशीर्वाद है, और दोनों के आशीर्वाद से जो है जहां तक जो फंड्स जिसका पैरालिसिस कहीं ना कहीं एक राज्य स्तर पर होता था, आज आगे आने वाले दिनों में, हालांकि सर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप जो कह रहे हैं कि सेंटर पे और स्टेट में दोनों सेम पार्टी की सरकार हो तो बेहतर काम होगा, जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर भी काम अच्छा होना चाहिए, दोनों जगह सेम पार्टी हो तभी तालमेल अच्छा होगा, तभी काम होगा। संजना जी, जेपी नड्डा जी ने बताया है ना, उन्होंने बताया है सब पार्टियां विपक्ष खत्म कर देने, उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पक्ष रखना है, लोकशाही खत्म करनी है और अधिकारशाही और हुकुमशाही लेके आनी है मोदी जी की और अमित शाह जी की। बस यही काम करना है इन लोगों को, और भले वो खत्म करने के लिए जो भी केंद्रीय यंत्रणों का वापर करना है वो करने वाले। संजना जी ये बताइए कि लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि इतना वक्त लग रहा हो कैबिनेट एक्सपेंशन में। हालांकि पूरे मुल्क में महाराष्ट्र तीसरी ऐसी स्टेट होगी जहां पर इतना वक्त लग रहा है, दो लोग सरकार चला रहे हैं। केसीआर ने 2019 में जब सरकार बनाई तो 66 डेज लगे उनको एक्सपेंशन करने में, वहीं बी एस येदियुरप्पा को 25 दिन लगे। तो क्यों इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि कोई नई चीज हो गई हो या फिर काम नहीं होगा इस तरह से, या सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं होगी? देखिए, काम नहीं हो रहा है ये तो सच्चाई है ना, लोग सफर कर रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने आरे कारशेड का मुद्दा बताया, तो क्या मुंबई कर ये मुद्दे से खुश है? आज आरे जैसा इतना बड़ा जंगल, आप अगर बाहर के देशों में जाओगे आप देखेंगे कि किस तरह से उनको बचाया जाता है। और हमारा देश का, हमारे मुंबई की शान जो है आरे का जंगल, इतने बड़े प्रदूषण भरे इस मुंबई में, ये हमें एक कहीं पे दिलासा देता था हमारी जीवन को, उसको ही पूरी तरह से तहस नहस किए जाने की प्लानिंग है। और ये सबको मालूम है कि कारशेड के साथ वहां का वन्य जीवन है ये पूरी तरह से नष्ट होगा। ये वन्य संशोधन करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा आर्टिकल अभी आया हुआ था कि इससे पूरा वन्य जीव जो है वो नष्ट होने वाले हैं वहां पे। तो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, उसको कहीं पे शिफ्ट कर दिया गया था। इसका मतलब इन्होंने जो किया, इन्होंने कुछ अच्छे निर्णयों से ज्यादा, आज हमारी सुबह बात हुई वैसे चैनल पे कि स्क्रैप सरकार, मतलब पहले वाले निर्णय सब स्क्रैप कर देने का काम इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, पहले वाले निर्णय कौन से स्क्रैप हो रहे हैं? जिसमें उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे। जैसे आप लीजिए मुंबई महानगर पालिका का प्रभाग रचना हो, ये सब निर्णय लेते वक्त नगर विकास मंत्री उनका तो सबसे बड़ा ये रहता था उसमें, और वही व्यक्ति आज ये निर्णय बदल रहा है। तो ये क्या इस सिचुएशन की मांग है या दिल्ली से कोई हुक्म आ रहा है उसके ऊपर ये किया जा रहा है? ये सब सोचने की बात है कि महाराष्ट्र में इससे पहले आप बोल रहे हैं ना बाला साहब ठाकरे जी की राजनीति कैसे चलती थी, यहाँ से कभी दिल्ली को पाव पड़ने के लिए जाना नहीं पड़ता था। अभी कौन से मंत्री नियुक्त करने हैं, क्या करना है, आज हमारे लोगों को मुख्यमंत्री उप मंत्री उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो इसी हवाले से फडणवीस जो है वो आज भी दिल्ली के दौरे पर गए हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि एक फाइनल टच जो है लिस्ट में आ जाएगा, और एक कैबिनेट के हवाले से प्रॉपर लिस्ट आज हो सकता है फाइनल हो जाए, और ये माना जा रहा है कि इतवार से पहले जो है एक्सपेंशन हो जाए। लेकिन काम काज पर कितना असर पड़ा है और आने वाले दिनों में क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होगी और लीगैलिटीज के हवाले से और शिवसेना के पार्टी चिन्ह के हवाले से, सिंबल के हवाले से क्या फैसले आएंगे और उसका असर क्या होगा इस सरकार पर, वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे सब चीजें जो है साफ हो जाएंगी। आसिफ साहब, संजना जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।